आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम फिर कुंभ और संत इन पर बात करेंगे। ये एक हकीकत है कि कुंभ में संतों का जमघट लगा और इसमें जो संत हैं वो विभिन्न विचारधाराओं के संत हैं, एक विचारधारा के संत नहीं। और ये भ्रम दिमाग से निकाल देना चाहिए कि कुंभ का मतलब है सनातन धर्म का उत्सव। कुंभ सनातन धर्म का उत्सव नहीं। कुंभ एक सांस्कृतिक महोत्सव है, जनोत्सव है। इसका उपभोग, इसमें शिरकत विभिन्न विचारधारा के मानने वाले अखाड़े, संत, जनता कर रही है। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था और उसकी बातें मैं यहां नहीं रखना चाहता रिपीट करके। उसके आगे बहुत सारी नई चीजें हैं जिन्हें मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये संत और कुंभ का जो प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि इसे दरकिनार किया जाए जिसमें कि लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हजारों सन्यासी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, पूरी सरकार इसमें लगी हुई है, कारपोरेट हाउसेस लगे हुए हैं, सारी विज्ञापन कंपनियां लगी हुई हैं। कुंभ एक ऐसा इवेंट नहीं है कि जिसे इग्नोर किया जाए। हमें भी पता तो करना होगा कि आखिर ये संत चेतना का स्तर क्या है। कुंभ में भीड़ बढ़ रही है, तो इस भीड़ का मानसिक स्तर क्या है, इसकी वैचारिकता क्या है। धर्म में कर्मकांड से ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म का विचार और धर्म में शामिल होने वालों के विचार, और वे विचार उनके आचरण से तय होते हैं। वे विचार उन चीजों से तय होते हैं जिनसे वे संचालित होते हैं। ऐसा नहीं कि धर्म में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनके कोई विचार नहीं होते, लेकिन हमारी मुसीबत यह है कि हम धर्म पर बात करते समय, कुंभ पर बात करते समय, वहां जो इतना बड़ा समागम हो रहा है, इस पर बात करते समय विचार शून्य हो जाए और सिर्फ दो गोते लगाए त्रिवेणी में, यह संभव नहीं है। मेरे लिए धर्म या कुंभ वो एक आइडियोलॉजिकल इवेंट भी है। मुझे वहां शामिल संतों की, वहां शामिल जनता की धार्मिक चेतना या सामाजिक चेतना या राजनीतिक चेतना, उसका अध्ययन भी करना होगा, उसको रेखांकित करना होगा। उन्नीसवीं शताब्दी में कुंभ में जितने लोग पार्टिसिपेट करते थे या 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में जितने लोग पार्टिसिपेट करते थे, आज उससे कई गुना ज्यादा लोग कुंभ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज उससे कई गुना ज्यादा सन्यासी कुंभ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज उस समय से कई गुना ज्यादा सन्यासी हिंदुस्तान में हैं और उनके मठ और संस्थान देश में है। आज उन पर 19वीं शताब्दी से ज्यादा, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से कई गुना ज्यादा सरकार उनके रख रखाव पर, इस आयोजन पर खर्च कर रही है। और ये जो पैसा सरकार खर्च कर रही है, ये कोई बीजेपी की या नरेंद्र मोदी और योगी की पॉकेट से नहीं जा रहा, वो हिंदुस्तान की करदाता जनता की पॉकेट से खर्च हो रहा है। इसलिए इस इवेंट का एक वैचारिक डायमेंशन भी है जिसका के कायदे से अध्ययन किया जाना चाहिए। इसमें जो लोग शिरकत कर रहे हैं उनका भी एक वैचारिक डायमेंशन है, उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। हिंदू दर्शन की परंपरा वैचारिक परंपरा रही है, उसमें कभी भी वैचारिक अध्ययन को जो है ना इग्नोर नहीं किया गया।
हम ये देखें कि ये जो संत इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जो अखाड़े इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके इनकी चेतना का स्तर क्या है। कायदे से समाज के विकास के साथ जनता की इसमें शिरकत के बढ़ जाने के साथ, इन संत और अखाड़ों की आमदनी बढ़ जाने के साथ, क्या इन संतों की संत चेतना भी बढ़ी है? यह प्रश्न तो विचार के योग्य है कि नहीं है? बुनियादी प्रश्न यह है कि संतों में ज्ञान चेतना का क्षय हुआ है या उत्थान हुआ है। दूसरा बुनियादी प्रश्न यह है, एक जमाना था भक्ति आंदोलन के संत लेखकों का लेखन मिलता है हमें, उसे लाखों लोग याद रखे हुए हैं आज भी। आप किसी से भी पूछिए, मीरा का नाम जानता है, किसी से पूछिए तुलसी का नाम जानता है, किसी को पूछिए वो सूरदास का नाम जानता है, रसखान का नाम जानता है, दादू का नाम जानते हैं, रैदास को जानते हैं। इनकी लिखी हुई कविताएं उन्हें कंठस्थ हैं। बड़े पैमाने पर अशिक्षितों को भी तुलसी की चौपाइयां कंठस्थ हैं। तो मध्यकाल में जिसमें कि कुंभ शुरू हुआ, उस मध्यकाल में संतों के ज्ञान की चेतना का स्तर, दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको। मैंने जितना भी भक्ति आंदोलन के कवियों का अध्ययन किया है, मुझे कहीं पर भी कुंभ का जिक्र उनकी रचनाओं में नहीं मिला। आप समझ सकते हो किस तरह के दृष्टिकोण से देखते थे। ऐसा नहीं था कुंभ नहीं होता था, कुंभ होता था, 30 त्योहार होते थे, धार्मिक 30 त्योहार भी होते थे, लेकिन कुंभ का जिक्र मुझे नहीं मिला। क्यों भक्ति आंदोलन के कवियों ने कुंभ का जिक्र नहीं किया? सोच के देखें आप। हिंदी के अधिकांश लेखकों ने क्यों कुंभ पर लिखा नहीं? इस पर सोचें आप। क्योंकि संत समाज की जो चेतना थी, वो चेतना काफी विकसित थी। वे संत ही नहीं थे, वे लेखक थे। संत तो हम कहने लगे। तो जो संत लेखक हैं मध्यकाल के, उनकी जो ज्ञान चेतना है, उसके तुलना में आज वो समाज बहुत पिछड़ा हुआ था। आज समाज बहुत विकसित है। उस पिछड़े समाज में संतों की ज्ञान चेतना इतनी विकसित थी कि उनकी रचनाएं घर घर पहुंच गई, बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी मोदी और योगी के, मोदी और योगी की मदद के बिना, सत्ता की मदद के बिना तुलसी घर घर पहुंच गए। कोई तो बात होगी। और ये जो संत जो कुंभ में अखाड़ा जमाए हुए हैं, इनमें से मैं तो कम से कम किसी की रचना के बारे में नहीं जानता। वह संत रामानुजाचार्य जो दक्षिण में हुआ, जिसने कि भारत के भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया, उसके दक्षिण से चले हुए विचार पूरे देश में फैल गए। आज क्या हालत है? आज जो भक्ति को लीड कर रहे हैं संत महंत, उनके कोई विचार हैं या खाली वो पूजा करते हैं? संत की सत्ता का संबंध उसकी ज्ञान चेतना और ज्ञान की सत्ता के स्तर से है। संत की सत्ता को पूजा और भीड़ के आधार पर
परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। आलवार संतों के पास, रामानुजाचार्य के पास किसी सत्ता की मदद नहीं थी और पूरे देश में उनके विचार छा गए। नाथों और सिद्धों के पास किसी सत्ता की मदद नहीं थी और उनके विचार पूरे समाज में फैल गए। संत ज्ञान की सत्ता, ज्ञान की महत्ता और अपने दार्शनिक दृष्टिकोण की वजह से जनप्रिय हुए। और आज के संत, उनके पास तो कोई दार्शनिक दृष्टिकोण है ही नहीं। वे दर्शन पढ़ते ही नहीं है, वे दर्शन के बारे में जानते ही नहीं है। अधिकतर जो संत महंत सन्यासी हैं, उनकी स्थिति है कि उनका दर्शन के ज्ञान विज्ञान से वेद उपनिषद गीता शैव दर्शन रामानुजाचार्य का दर्शन उनके भाष्य इन सब से कोई लेना देना नहीं। तो आज का जो संत समाज है वो विचारों के अज्ञान में डूबा हुआ संत समाज है। मैं नहीं जानता, हो सकता है कि मेरी बात गलत हो। मैं किसी संत का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे संत चाहिए जिसके पास ज्ञान की चेतना हो, जिसके पास दर्शन की चेतना हो। अगर शैव संप्रदाय से जुड़े हुए अखाड़े यहां भाग ले रहे हैं तो उनके पास में शैव दर्शन का ज्ञान तो होना चाहिए। शैव दर्शन के प्रचार प्रसार में उनकी भूमिका होनी चाहिए। जो 13 अखाड़े भाग ले रहे हैं उन 13 अखाड़े में शैव संप्रदाय के मानने वाले हैं, वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले हैं, उसमें निर्गुण संप्रदाय के मानने वाले हैं। तो इससे ये तो हम उम्मीद करते ही हैं कि ये अपने इन संप्रदायों से जुड़े हुए जो ज्ञान के भंडार हैं, उनकी नई मीमांसा, नई तत्व चिंताएं वे हमारे सामने लाएं। खाली आश्रम, गाड़ी, बढ़िया बिल्डिंग, भव्य आसन और सेवा में खड़ा हुआ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, इससे भव्यता तय होगी संत की। संत की भव्यता का आधार ये चीजें नहीं है। संत कितना भव्य है, कितना दिव्य है, ये इससे तय हुआ उसके ज्ञान का स्तर, ज्ञान की चेतना, उसकी दार्शनिक चेतना का स्तर क्या है। तो ज्यादातर जो संत महंत घूम रहे हैं और ज्यादातर जो अखाड़े और उनके जो अनुयायी हैं, सन्यासी, उनके जो संचालक हैं, उनमें ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। उनके हम वैचारिक उपदेश, उनकी रचनाएं, उनके पाठ, उनके मीडिया के जरिए लाइव कवरेज वो हमें दिखाई नहीं देते। तो अब जो संत है वो संत का ज्ञान पर कम और संतई के प्रदर्शन पर ज्यादा जोर है। और ये संतई का जो प्रदर्शन है ये एक तरह से उसका एक नया रूप है। पहले जो संत थे वो संतई के प्रदर्शन पर जोर नहीं देते थे, बल्कि ज्ञान के प्रदर्शन और ज्ञान के संप्रेषण पर जोर था। ये जो प्रदर्शन का और परफॉर्म करने का जो भाव है, ये बेसिकली इसका संत भाव से बैर है। संत भाव प्रदर्शन प्रियता पसंद नहीं करता, वो एसेंशियली एंटी प्रदर्शन है। लेकिन जो नया संत है वो तो प्रदर्शन के बिना जी नहीं सकता। ज्यादातर संत ये बात जानते ही नहीं है कि उन्हें प्रदर्शन प्रियता से दूर रहना चाहिए। मध्यकाल के जो संत थे वो प्रदर्शन प्रिय संत नहीं थे, वो ज्ञान प्रिय,
सृजन प्रिय संत थे। वे सत्ता के चाकर नहीं थे। उनकी एक ज्ञान की सत्ता स्वायत्त थी, जिसका सब लोग सम्मान करते थे। और यहां तो प्रदर्शन की और भीड़ की सत्ता है जो कि संत की सत्ता को तय करती है। ज्ञान और दर्शन के आधार पर मध्यकाल के संतों ने, और सृजन के साहित्य के आधार पर, साहित्य, ज्ञान और दर्शन, इन तीन चीजों का मिश्रण तैयार करके मध्यकाल के संतों ने एक तरह से प्रोटेस्ट ट्रेडिशन संतों का तैयार किया, प्रतिवादी परंपरा उसकी तैयार की। वे तमाम किस्म के अंधविश्वासों का निषेध करते थे, वे तमाम किस्म की सामाजिक कुरीतियों का निषेध करते थे, और उनकी रचनाओं में नए विचार और नए जीवन मूल्य, उनका संप्रसारण होता था। उनका जोर विचारों के प्रचार प्रसार पर था। जिसे हम लोग आइडियोलॉजी कहते हैं, वे सृजन के जरिए भी आइडियोलॉजी का प्रचार करते थे। और यही वजह है कि वे नए विचार और नए जीवन मूल्य पैदा करने में सफल हुए। और आज के जो संत हैं वो तो एकदम फिजिकल जो प्रेजेंस है उनकी, फिजिकल जो डिमॉन्स्ट्रेशन है उनका, जो वस्त्र है उनकी, जो भाव भंगिमा है उनकी, जो उनका जो सफल धार्मिक प्रवेश है, उसी को प्रोजेक्ट करने में वो सारी एनर्जी लगाते हैं। और सारी विज्ञापन कंपनियां, सारा मीडिया, सारे राजनेता भी इसी चीज को पसंद करते हैं। ये जो प्रदर्शन का जो भाव है, वस्त्र भाव, भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करने का भाव, ये अपने सो कॉल्ड धार्मिक आभा मंडल को प्रदर्शित करने का भाव, ये जो चीजें, ये सारी की सारी चीजें आधुनिक मास कल्चर की प्रोडक्ट है। इनका मनुस्मृति से कोई संबंध नहीं, इनका धर्म की परंपराओं से कोई संबंध नहीं, इनका वैदिक परंपराओं से कोई संबंध नहीं है, इनका धर्म शास्त्र की जो परंपराएं हैं उनसे कोई संबंध नहीं। इनका संबंध है मास कल्चर से। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिफ्ट है जो कि मध्यकाल के संत को आज के संत से अलग करती है। मध्यकाल का संत मास कल्चर का हिस्सा नहीं है, वो कल्चर का हिस्सा है। और आज का जो संत है वो मास कल्चर का हिस्सा है, मास मीडिया का हिस्सा है। वो मास मीडिया और मास कल्चर के बिना जी नहीं सकता। अगर मास कल्चर और मास मीडिया उस पर ध्यान देना बंद कर दे तो ये संत मक्खियां बन के इनके ऊपर, कोई इन्हें देखने ना आए, क्योंकि इनके पास विचार तो है नहीं, खाली डेमोन्स्ट्रेशन है, इनका प्रदर्शन है। इनके पास धर्मशास्त्र की, वैदिक शास्त्र की, जो हमारी जो धार्मिक परंपराएं, जो दार्शनिक परंपराएं, वे जो दार्शनिक परंपराएं जिनका कि ये प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका भी इनको ज्ञान नहीं। और ये बीमारी अधिकतर सन्यासियों में फैली हुई है। कोई हजार में एक आध हो तो हो, नहीं तो जनरली डिब्बा गोल है। एक जमाना था मध्यकाल में, संतों ने सामंती जीवन मूल्यों के खिलाफ जम के लिखा, बोला, और सामंती जीवन मूल्यों का और सत्ता का, राजा की सत्ता का अपने आचरण के जरिए विरोध किया। इन दिनों तो बिल्कुल एकदम उल्टी गंगा बह रही है। इन दिनों जो संत हैं जो कुंभ में बड़े पैमाने पर शामिल हुए हैं, और जो अखाड़े हैं जो बड़े पैमाने पर शामिल हुए हैं, इन सबकी एक सामान्य विशेषता है कि वो प्रदर्शन में विश्वास करते हैं। उनके पीछे पूंजी खर्च हो रही है, वो पूंजी और सत्ता के खेल में शामिल है।
वो कह ही सकते थे कि हमें सत्ता की मदद नहीं चाहिए। वो कह ही सकते थे कि हमें पूंजी की मदद नहीं चाहिए, पूंजी का प्रदर्शन नहीं चाहिए, लेकिन नहीं कहा उन्होंने। तो प्रदर्शन, सत्ता और पूंजी, इसके आधार पर जो भक्ति टिकी हो, वो भक्ति किस दिशा में जाएगी? उससे धर्म मजबूत होगा या बाजार मजबूत होगा? आज संतों की सुविधाओं को शासक वर्ग प्रदान करता है। सोचिए, मध्यकाल के किसी भी संत को किसी भी शासक ने सुविधाएं प्रदान नहीं की, और वे घर घर पहुंच गए, और इनको सब सुविधाएं मोदी और योगी दे रहे हैं। इनके टेंट सजाने से लेके, इनके आश्रम सजाने से लेके, इनके लिए लाल कारपेट बिछाने से लेके, इनके लिए पुलिस, पीएसी, सशस्त्र बल, दुनिया भर की सुविधाएं। ये एक नई संत संस्कृति है जिसका पूंजी से गहरा संबंध, सत्ता से गहरा संबंध। और ये अपने आप में पहले की जो संत संस्कृति है, संत परंपरा है, उससे ये एकदम भिन्न है। एक और चीज है जिस पर कायदे से विचार करने की जरूरत है, वो ये कि जो मध्यकाल में जो संत था ना, वो एक तरह से पर्सन की तरह था, व्यक्ति की तरह था। उसने अपनी सत्ता को व्यक्ति की सत्ता की तरह विकसित किया, और वो निजी मूल्यबोध और उसको विकसित करने पर उसने ज्यादा जोर दिया। वहां कोई धर्म संसद नहीं होती थी, उस जमाने में कोई संत समाज नहीं होता था, कोई मीडिया नहीं होता था, कोई अखाड़े जैसी चीज नहीं होती थी जो उनका आयोजन करें। संत थे अलग अलग इंडिविजुअल की तरह, अलग अलग लिख रहे थे, अलग अलग भक्ति का अपने तरीके से प्रचार कर रहे थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद, 18वीं शताब्दी से खास तौर पर, यह फिनोमेना देखा गया कि संतों के अखाड़े, संतों के तमाम किस्म के संगठन वो बनने शुरू हो गए। वो 18वीं 19वीं शताब्दी के पहले संतों के अखाड़े नहीं थे, संत थे। संत बड़ी संख्या में थे, लेकिन अब वो तो एक नई, जिसे कि संत सोसाइटी या संत समाज विकसित हुआ है, जिसमें के अखाड़े हैं, तमाम किस्म के धार्मिक संगठन हैं, तमाम किस्म के कल्ट गुरु हैं, कथावाचक हैं। इनके बड़े बड़े मंदिर हैं, आश्रम हैं, और ये सब मिलके एक संस्थान की तरह काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन की तरह। तो एक तरह से धर्म को एक इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म देने में ये 18वीं शताब्दी के बाद से जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो अब संत इंडिविजुअल नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। मध्यकाल के पूरे के पूरे संत साहित्य, चाहे वो दक्षिण का हो, चाहे वो उत्तर भारत का हो, चाहे वो सगुण हो, चाहे वो निर्गुण हो, यो रामाश्रयी हो, कृष्णाश्रयी हो, द्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो, सभी संतों ने मनुष्यता के संदेश पर जोर दिया है अपनी रचनाओं में। मनुष्य की सत्ता, भक्त की सत्ता वहां प्रमुख है। और ये जो आधुनिक संत हैं, आधुनिक संतों के प्रवचन में, आधुनिक संतों के मोबिलाइजेशन में भीड़ की सत्ता प्रमुख है, मनुष्य की सत्ता प्रमुख नहीं है। आधुनिक जो संत है वो एक तरह से भीड़ निर्मित करने का एक तरह से औजार है, उपकरण है। और ये एक तरह से जो
मध्यकाल में जो भक्त की धारणा पैदा हुई थी, जिसने कि मनुष्य की सत्ता को केंद्र में स्थापित किया, जिसने पर्सन की सत्ता को स्थापित किया, उसका ये एकदम विपरीत डायमेंशन है। जो आधुनिक संत है, जो इन दिनों काम कर रहा है, जो पिछले 75 साल में विकसित हुआ संत है, वो संत वो जनता को भीड़ बनाने के काम में लगा हुआ है। जो संत जितनी भीड़ पैदा कर सकता है वही बड़ा संत है। वो संत आसाराम, संत राम रहीम और भी बहुत सारे संत हैं। इन संतों की कोई ऐसी रचना नहीं मिलेगी जो जनता के गले में हो, जिसे जनता स्मरण करे। मध्यकालीन संतों की रचनाएं जनता के गले में मिलेंगी, आपको जगह जगह मिलेंगी। क्योंकि मध्यकाल के संतों ने मनुष्य को या भक्त को बड़ा माना भगवान से। लेकिन जो ये नया जो संत है, जो पिछले 75 साल में डेमोक्रेसी में विकसित हुआ संत है, उसने जनता को भीड़ बनाया, उसने भगवान, सत्ता और संत इनका अनुयायी बनाया। मध्यकालीन जो भक्त था वो संत से भी बड़ा था, उसकी सत्ता भगवान से भी बड़ी थी। लेकिन जो ये नया संत है, जो 75 साल में पैदा हुआ है, उसने भगवान, सत्ता और संत का अनुयायी बनाया है और भीड़ का निर्माण किया है। और ये एक तरह से जनता की शक्ति के क्षय की प्रक्रिया की तरफ भी ध्यान खींचता है। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भक्त और भीड़ में अंतर करना होगा। हमें कॉन्सेप्ट में रख के देखना होगा, सोचना होगा। अधिकांश लोग भक्त और भीड़ का अंतर नहीं समझते। भक्त ने मनुष्य की और व्यक्ति की पहचान को जन्म दिया था, और भीड़ ने मनुष्य और व्यक्ति की पहचान को हजम किया है। मध्यकालीन संतों ने जब भक्ति की रचनाएं लिखी, भक्ति का प्रचार किया, तो उन्होंने जाति प्रथा को चुनौती दी। लेकिन जो आधुनिक संत है वो तो इन सब चीजों में उलझता ही नहीं है, वो तो सिर्फ प्रदर्शन पर जोर है उसका। उसका भीड़ एकत्रित करने और भीड़ बनाने पर जोर है। मध्यकालीन जो संत था उसने अहंकार रहित मनुष्य की सृष्टि की, और उसने जोर दिया इस बात पर कि मनुष्य को अहंकार रहित होना चाहिए, और ज्ञान भी ऐसा हो जिसमें अहंकार न हो, और भक्ति ऐसी हो जिसमें प्रदर्शन न हो। ये जो चीजें थी, ये मध्यकालीन संत चेतना का इंटीग्रेटेड हिस्सा है। वे राजा की सत्ता को नहीं मानते थे। अधिकतर संतों ने राजा की सत्ता को अस्वीकार किया। लेकिन आधुनिक संत तो सत्ता का दर्शक है, सत्ता का पक्षधर है। आए दिन धर्म संसद करके वो राजनीतिक फतवे जारी करता रहता है और संत जारी करते रहते हैं। वो सत्ता के प्रचारक की भूमिका में लगे रहे हैं लगातार। और राम मंदिर आंदोलन जब से शुरू हुआ, राम मंदिर आंदोलन के साथ में ये फिनोमेना बहुत तेजी से उभर के सामने आया। तो ये जो आधुनिक संत है, इसके लिए भक्त महत्वपूर्ण नहीं है, भीड़ महत्वपूर्ण है, अनुयायी महत्वपूर्ण है। इसके लिए ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है।
इसके लिए संत का बाना, संत का गेटअप, वो महत्वपूर्ण है। पुराने जितने भी संत मिलेंगे वो एकदम ज्ञान पुरुष, साहित्य पुरुष मिलेंगे आपको। वे सब रचनाकार थे और सत्य के प्रति आग्रहशील थे। सत्य उनकी चिंता का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था और सत्य की चिंता वो करते थे इसलिए क्योंकि वे प्राणी, समाज के प्रत्येक प्राणी की हितों की रक्षा करना चाहते थे। और यही वजह कि उन्होंने सत्य को सामाजिक कल्याण से जोड़ने में सफलता हासिल की। और इस काम को उत्तर भारत में जिन लोगों ने किया, उसकी नींव जिन लोगों ने रखी, उनमें गुरु नानक बहुत महत्वपूर्ण है। साउथ में जिससे प्रभावित लोग हुए रामानुजाचार्य, उनसे प्रभावित होकर भारत में, उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, उसमें रामानंदाचार्य की बहुत बड़ी भूमिका है। इन लोगों के अंदर सत्य का आचरण और प्रज्ञा, यानी शुभ बुद्धि, ये केंद्र में थी। नानक ने तो इस बात पर खास तौर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाकी जो और लोग हैं वो तो गुरु को मानते थे, नानक तो गुरु को नहीं मानते थे। उन्होंने गुरु परंपरा को अपदस्थ करके एकदम गुरु ग्रंथ साहिब यानी किताब को केंद्र में लाके रख दिया। उन्होंने एकदम व्यक्ति को, गुरु की सत्ता को एकदम अपदस्थ कर दिया। और जब वो किताब को केंद्र में लाए तो जाहिर है किताब एक नया मीडियम था और वाणी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। और यही वह जगह है जहां से कि संत रचनाकारों की कृतियां, रचनाएं, वो महत्वपूर्ण औजार बनी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि नानक के यहां मिलता है, थालू। ये गुरु ग्रंथ साहिब का जो है व्यंजक शब्द है, थालू। इसमें 4 चीजें थी: सत्य, संतोष, विचार और नाम। और ये चारों चीजें थालू का अंग थी, आज भी हैं। इसके आधार पर ही नानक ने सत्य, संघर्ष, बलिदान और वंचितों की पक्षधरता, ये दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। और इस पर सबसे अधिक उनके बाद जोर दिया गुरु गोविंद सिंह ने। आमतौर पर भक्ति आंदोलन के कवियों के यहां, संतों के यहां प्रेम, भक्ति और ज्ञान, इन 3 चीजों पर ही सारा जोर रहा है। इन चीजों की ही चर्चा होती रही है। लेकिन इन तीनों चीजों के दायरे के बाहर जाके वाणी और लेखक की सत्ता या व्यक्ति की सत्ता को विमर्श के केंद्र में खड़ा करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो नानक को जाता है। वे किताब को केंद्र में लाए। उन्होंने संत समाज को लेखक समाज बनाया और ये बहुत बड़ा काम था। अब तो संत समाज में लेखक गायब है। बल्कि उल्टा है, मध्यकाल का जो लेखक है वो तमाम जो नागरिक अधिकार है, नागरिक चिंताएं हैं, नागरिक पीड़ाएं, उनसे प्रभावित है और उनसे प्रभावित होकर उनके पक्ष में रचनाएं लिख रहा है। नानक ने तो अंधविश्वास के खिलाफ में जम के लिखा। कबीर ने अंधविश्वासों का नानक से प्रभावित होकर जमकर विरोध किया, लिखा। जो मध्यकाल का जो कवि है वो नागरिक की चिंताओं से और नागरिक अधिकारों की चिंताओं से प्रभावित है।
उसका समर्थन करता है। उनके यहां वंचितों और अल्पसंख्यकों का विरोध नजर नहीं आता। वो मुसलमानों के ऊपर अटैक नजर नहीं आएगा वहां कहीं भी। कोई भी संत मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिखता। लेकिन ये जो नए जो संत हैं, ये तो बहुत ही भयानक संत हैं। ये इस ट्रेडिशन को एकदम इन्होंने बट्टे खाते डाल दिया, छोड़ दिया है। आप उठा के देखिए इंटरनेट पर, पिछले दिनों तमाम जो संत महंत हैं उन्होंने किस तरह के खतरनाक नागरिक अधिकारों के खिलाफ में, नागरिक समाज के खिलाफ में बयान दिए, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान दिए। तो संतों में एक कल्ट, एक वर्ग ऐसा भी पैदा हुआ है जो खुलकर धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग कर रहा है। लोकतंत्र, संविधान, न्यायपालिका, कानून के शासन, इससे जुड़ी हुई जो मान्यताएं और जीवन मूल्य, उन्हें वो मानता नहीं। और यही वजह है कि इन चीजों पर हमले बढ़े हैं। और इन हमलों का दक्षिणपंथी राजनीति और कारपोरेट पूंजी जम के इस्तेमाल कर रही। आरएसएस के लोगों को खुल के कहना चाहिए कि नहीं, हम ऐसे संत का समर्थन नहीं करेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ बयान देगा, लेकिन वो तो उसका इस्तेमाल करते हैं। कबीर ने कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिखा, नानक ने कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिखा, रैदास ने नहीं लिखा मुसलमानों के खिलाफ। यह नया संत समाज कहां से पैदा हुआ जिसमें के मुसलमानों के खिलाफ हेटरेट भरी हुई है? इन नए संतों को, नए संत बांगड़ुओं को कारपोरेट पूंजी और दक्षिणपंथी राजनीति खुल के मदद कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। और इससे धार्मिक फंडामेंटलिज्म का खतरा पैदा हो रहा है। एक अन्य चीज, और फिलहाल के संदर्भ में आखिरी चीज, वो ये कि ये जितने भी पर्व हैं, चाहे वो धार्मिक पर्व हो, चाहे वो सांस्कृतिक पर्व हो, ये जो पर्व है, ये पर्व किसी महिमा मंडन के जो है मोहताज नहीं है, किसी मार्केटिंग के मोहताज नहीं है। इन पर्वों में, चाहे वो कुंभ के स्नान का पर्व हो, चाहे वो मौनी अमावस्या का पर्व हो, या कोई और पर्व हो, भारतीय समाज में जनता बिना महिमा मंडन के इनमें पार्टिसिपेट करती रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन इधर एक नया फिनोमेना दिखाई दे रहा है कि बहुत ही एग्रेसिवली विज्ञापन कंपनियां, मीडिया, सरकार एक प्रोपेगेंडा का अंधार चलाए हुए हैं इन पर्वों के महिमा मंडन को लेकर। पर्वों का महिमा मंडन और उसका प्रोपेगेंडा, वो पर्व के अंदर जो मर्म छिपा हुआ है, उस मर्म की हत्या कर देता है। हर पर्व का अपना एक मर्म है। मैं विभिन्न पर्वों के संदर्भ में बातचीत करने नहीं जा रहा। तो पर्व का अगर महिमा मंडन करेंगे और एग्रेसिव प्रोपेगेंडा करेंगे, एग्रेसिव मार्केटिंग की जाएगी उसकी पर्व की, तो पर्व में शामिल होने वाली जनता जनता नहीं रहेगी, वो भीड़ बन जाएगी। और ये सबसे खतरनाक जगह है। कुंभ सब जानते हैं, कुंभ बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक जलोत्सव है। उसके लिए एग्रेसिव मार्केटिंग की तो जरूरत नहीं है।
एग्रेसिव मार्केटिंग जब की जाएगी पर्व की, तो वो भीड़ तैयार करेगी। कुंभ में पहले भी लोग जाते थे, विज्ञापन कंपनियां नहीं थी, मीडिया नहीं था, सरकार मदद नहीं करती थी, तब भी लोग जाते थे, लेकिन जनता भीड़ नहीं बनी थी। अब जो मार्केटिंग है, जो विज्ञापन रणनीति है, जो तमाम किस्म के 7,500 करोड़ रुपए से अधिक तो सरकार खर्च कर रही है। और जो मेरा अनुमान है, जो मैं पहले वीडियो में कह चुका हूं एक में, कि वो 10,000 करोड़ के करीब पहुंचेगा खर्चा सरकार की तरफ से। तकरीबन 3,500 करोड़ से अधिक विज्ञापन पर कॉर्पोरेट हाउसेस खर्च कर रहे हैं। आप इसकी आक्रामकता को देखिए विज्ञापन कंपनियों की। तो ये जो अंधाधुंध जो अंधड़ चल रहा है पर्व के महिमामंडन का, ये बेसिकली जनता की चेतना को एकदम पर्व की चेतना से वंचित करेगा, उसे भीड़ की चेतना में रूपांतरित करेगा, और ये इसका सबसे दुखद पहलू है। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुंभ पर ही फिर कल बात होगी। आप इसी तरह रोज सुनते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।